अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है जंगलात की अक़साम, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ बयान करें। और आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है और जंगली हयात से पहले जो टॉपिक हमारा एक रहता था वही क्वेश्चन है ये, जंगलात की अक़साम, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ बयान करें। पॉइंट आउट कर लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है जंगलात की अक़साम की, और उसके बाद सेंटर में ये हेडिंग आएगी जंगलात की अक़साम की, और पहला जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पर उसी को अंडरलाइन कर लेंगे, या फिर आप लोग हेडिंग दे देंगे शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों के जंगलात। ठीक है, तो शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों के जंगलात में यहाँ पर जो है शुमाली इलाका जात के जंगलात में दूसरे इलाकों की निस्बत बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर जो जहाँ पर इलाके आ रहे हैं उधर आप लोगों ने इलाके की हेडिंग दे देनी है कि कौन कौन से इलाके हैं इसके अंदर। शुमाली इलाका जात में मरी, एबटाबाद, सवात वगैरह 3 से 4 नाम इसके अंदर ऐड करेंगे। हेडिंग हो जाएगी, इसकी सब हेडिंग होगी इलाके की। फिर उसके बाद आप लोगों ने जहाँ पर जंगलात के नाम आ रहे हैं उधर आप लोगों ने इसकी दूसरी सब हेडिंग देनी है जंगलात की। इसके यहाँ पर सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, मतलब सारा साल ही ये मौजूद रहते हैं। सनोबर, शाह बलूत, अखरोट वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है पहाड़ी दामनी इलाकों के, वहाँ पर आप लोग हेडिंग दे देंगे पहाड़ी दामनी इलाकों के जंगलात। और शुरू में पहले उन्होंने जंगलात के नाम दे दिए, आप लोग हेडिंग दे देंगे, इसकी सब हेडिंग होगी जंगलात की। फलाही, काऊ, तूत और सुम्बल वगैरह जैसे यहाँ पर जंगलात हैं। फिर इसके बाद जहाँ से इलाकों के नाम आ रहे हैं, पेशावर, वहाँ पर हेडिंग दे देंगे इलाके की। पेशावर, मर्दान, कोहाट गुजरात में ये जंगलात पाए जाते हैं। फिर इसी पेज पर जो है वो क्या आप जानते हैं कि स्टेटमेंट आ रही है कि ख़ते इस्तिवा के करीब बहुत ज़्यादा घने कहते बहुत ज़्यादा जंगलात हैं जिन्हें रूफ़ गार्डन के नाम से पुकारा जाता है। ये आप लोगों ने MCQs के लिए भी पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखेंगे सूबा बलोचिस्तान के जंगलात की हेडिंग हो जाएगी। नंबर 3 पॉइंट बन जाएगा सूबा बलोचिस्तान के जंगलात। स्टार्ट में हेडिंग हो जाएगी इलाके की, इसके अंदर कौन कौन से इलाके हैं, कोयटा है, कलात है और कलात डिवीज़न के इलाका जात इसके अंदर शामिल। फिर नंबर 2 आप लोगों ने जंगलात की हेडिंग दे देनी, इसकी सब हेडिंग होगी खारदार कहते हैं कांटेदार झाड़ियाँ हैं, चलगोज़ा, तूत, पॉपुलर वगैरह के दरख्त। नंबर 4 हो जाएगा जहाँ पर मैदानी इलाकों के आ रहे हैं वहाँ पर हेडिंग हो जाएगी मैदानी इलाकों के जंगलात। स्टार्ट में हेडिंग हो जाएगी नंबर 1 जंगलात की कि कौन कौन से जंगलात है, शीशम है, शहतूत, जामन, सफ़ेदे, धीरक वगैरह के यहाँ पर जंगलात है। तो 4-5 नाम आने चाहिए। फिर उसके बाद इसकी दूसरी सब हेडिंग हो जाएगी इलाके की, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये हैं, छांगा मांगा, चीचावतनी, भावलपुर, सखर वगैरह में। तो ये तो होगी जंगलात की अक़साम और कौन कौन से इलाकों में। अब है कि जंगलात की अहमियत या फ़वाइद बयान करें। ठीक है, तो जंगलात की अहमियत की हेडिंग से ही आप लोगों ने पॉइंट आउट कर लेना है, और यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट में ही लिख लेना है, पॉइंट आउट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, एक्सरसाइज का शॉर्ट है कि जंगलात के कोई से 2 फ़वाइद बयान करें। तो इन पॉइंट में से हमने कोई से 2 करेंगे पॉइंट, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आप लोग हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले पहली हेडिंग हो जाएगी मिट्टी के कटाव का खात्मा, जंगलात हमें कैसे फ़ायदा दे रहे हैं, ये जंगलात की खसूसियात, जंगलात के फ़वाइद। ठीक है, शुमाली पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए पानी जो है वो ढलवानों से बहता हुआ दरियाओं में गिरता है। तो क्या करते हैं ये जंगलात जो है ना उनके आड़े आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव नहीं होता, बारिश के पानी जब फ्लो हो रहा होता है ज़्यादा तो उससे जो है ज़मीन का कटाव नहीं होता। तो ये एक फ़ायदा हो गया। तो पहली हेडिंग हो जाएगी मिट्टी के कटाव का खात्मा। नंबर 2 पॉइंट पर आप लोग हेडिंग दे देंगे तवानाई का हसूल। जंगलात जो हैं वो तवानाई के हसूल का एक अहम ज़रिया है। एक लाइन के 1.5 लाइन के पॉइंट्स आ रहे हैं। हमारे मुल्क में तवानाई के वसाइल कम है, तो जंगलात जो हैं एक तो कोयले की कमी को दूर करते हैं, इसे हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और तवानाई हासिल करने का ज़रिया। तो हेडिंग को ही देखते हुए आप लोगों ने इसको डिफ़ाइन करना है कि जो है उसके अंदर क्या बात हुई है। हेडिंग से ही हमें पता लग जाता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या बात होगी। नंबर 3 पॉइंट पर हेडिंग हो जाएगी अशिया की तैयारी में इस्तेमाल। अशिया की तैयारी, जंगलात जो हैं फर्नीचर और से मुतल्लिक़ा दूसरी अशिया की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये तिजारती लिहाज से भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 4 पॉइंट पर हेडिंग होगी दर्जा हरारत की कमी का ज़रिया। जंगलात, ज़ाहिर बात है जहाँ पर जंगलात हो गए उससे हीट कम होती है, वहाँ पर दर्जा हरारत की कमी हो जाती है। और जहाँ भी जंगलात होते हैं वहाँ पर मौसम जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा जंगलात को खुशगवार रहता है, और जो जैसे हमारे स्मोक हो जाती है तो स्मोक को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है, जो कि और आलूदगी को भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट पर आप लोग हेडिंग दे देंगे बारिश बरसाने का ज़रिया। जंगलात जो हैं वो
बारिश बरसाने का ज़रिया है, क्योंकि इनकी मौजूदगी से, जंगलात की मौजूदगी से आबी बुखारात में जो है इजाफ़ा होता है और वही जो आबी बुखारात हैं वो बारिश बरसाने का ज़रिया बनते हैं। फिर नंबर 6 पॉइंट पर आप लोग हेडिंग करेंगे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का ज़रिया। जंगलात जो हैं वो मिट्टी को आपस में जकड़ कर रखते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो है ज़रख़ेज़ मिट्टी वहाँ पर मौजूद रहती है और वो वहाँ से ख़त्म नहीं होती है, तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का भी ज़रिया बनती है। फिर उसके बाद नंबर 7 पॉइंट पर आप लोग हेडिंग करेंगे मिट्टी और रेत के बहाव का खात्मा। तो अगर कहीं पर पानी का फ़्लो हो रहा है तो मिट्टी और रेत जो है वो बहकर जो है उसके साथ चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे डैम हैं या मसनूई झीलें हैं उनके अंदर रेत और मिट्टी ज़्यादा हो जाती है और ये पन बिजली के लिए जो है नुकसानदेह है। तो अगर ये होते हैं तो वो आड़े आ जाते हैं उस पानी के लिए के अंदर, तो उससे पानी कट हो जाता है, तो मिट्टी और रेत का जो है वो उसके साथ बहाव नहीं होता। फिर इसके बाद नंबर 8 पॉइंट पर आप लोग हेडिंग करेंगे सेम और थोर का खात्मा। जंगलात जो हैं वो सेम और थोर के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। सेम ज़्यादा इलाके में जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाए, सेम कहते हैं पानी का ज़्यादा होना, थोर कहते हैं पानी की कमी का, इसका टॉपिक आगे आना है। तो ज़मीन से पानी को जज़ब करने में कर लेते हैं दरख्त जो हैं, तो ये भी अहम किरदार अदा करते हैं सेम और थोर के खात्मे में। फिर नंबर 9 पॉइंट पर अद्वियात में इस्तेमाल। जंगलात से कई किस्म की ऐसी जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं जो कि अद्वियात साजी में इस्तेमाल होती हैं। फिर नंबर 10 पॉइंट हो जाएगा सयाहत का फ़रोग़। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर आप गए हो तो देखा होगा आप लोगों ने, कई दरख्त ही दरख्त हैं और वो माहौल को भी खुशगवार करते हैं और चार्मिंग नज़र आता है वो एरिया, तो सैर व तफरीह के लिए भी वहाँ पर लोग आते हैं। फिर नंबर 11 पॉइंट पर हेडिंग हो जाएगी जंगली हयात की पनाहगाह। चरिंद परिंद जानवर हैं, परिंदे हैं, ये उनको शेल्टर मुहैया करते हैं, पनाहगाह भी ये होती है, तो ये भी एक अहम किरदार अदा करें। नंबर 12 पॉइंट पर हो जाएगी खुराक की फराहमी का ज़रिया। जंगलात से हमें जो है मुख्तलिफ़ अक़साम के फल हासिल होते हैं और जानवरों के लिए ये चारा भी मुहैया करते हैं। इसके बाद नंबर 13 पॉइंट हो जाएगा रोज़गार का ज़रिया। ज़ाहिरी बात है ये मईशत में अहम किरदार अदा करता है और लाखों अफराद का रोज़गार जो है इसी जंगलात की वजह से जुड़ा हुआ है। फिर नंबर 14 पॉइंट पर आप लोग हेडिंग कर लेंगे रेशम साजी की सनत में इस्तेमाल। रेशम साजी की सनत में अहम किरदार अदा करते हैं जंगलात। इससे खुम्बियाँ, शहद और वैक्स जो है रबड़ बनाने में जो इस्तेमाल होता है वो हमें उससे हासिल होता है। और उसके बाद नंबर 15 पॉइंट पर हो जाएगा कागज़ साजी में इस्तेमाल। जंगलात जो है उनका जो गूदा है, पल्प है, वो कागज़ साजी, कागज़ बनाने में, कागज़ बनाने में इस्तेमाल होता है। ये 15 पॉइंट हो जाएंगे। 15 पॉइंट के बाद जो आखिरी 2 लाइनें आ रही हैं वहाँ पर आप लोग हेडिंग कर लेंगे हुकूमती इक़दामात की। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है इसके लिए एक तो तशहीरी मुहिम के ज़रिए जो है लोगों को आगाही फराहम कर रही है, इसलिए इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की नर्सरियाँ बनाकर जो है लोगों को पौधे फराहम कर रही है ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ। और वैसे भी जो है जो जंगलात हैं वो हमारे लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये 15 पॉइंट्स आप लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट कागज़ साजी पर और हुकूमती इक़दामात पर। आज का जो टॉपिक था हमारा जो कि जंगलात की अक़साम, जंगलात की अहमियत और इसके लिए हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किरदार अदा किया जा रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 था। इंशाल्लाह फिर कल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।